नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। राजस्थान के उदयपुर में हिंदू युवक की दिन दहाड़े हत्या से आक्रोशित विहिप और बजरंग दल, राजस्थान की सरकार को बर्खास्त करने की मांग। द्वितीय चरण में जिले के 3 विकास खंडों के ग्रामों में 1 जुलाई को होगा मतदान। मतदान सामग्री लेकर मतदान दल पहुंचे मतदान केंद्र। कलेक्टर एवं एसपी ने किरनापुर में लिया जायजा। लांजी पहुंचकर मतदान दलों को किया रवाना। नाम मात्र ही रह गई है बालाघाट नगर की आधुनिक चौपाटी। सौंदर्यता को ग्रहण लगा रही गंदगी और कूड़ा, बैठने की नहीं है व्यवस्था। जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए द्वितीय चरण में 1 जुलाई को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। द्वितीय चरण में 1 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए आज 30 जून को मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ मतदान केंद्रों पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण विकासखंड मुख्यालय से किया गया और वहां से उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने 30 जून को किरनापुर एवं लांजी पहुंचकर मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण कार्य, उनकी भोजन व्यवस्था एवं रवाना होने के लिए वाहनों की व्यवस्था को देखा। इस दौरान उन्होंने मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ बसों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना करवाया। इस दौरान उन्होंने मतदान दलों के सदस्यों से कहा कि वे प्रशिक्षण में बताए अनुसार एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराएं। दोपहर 3 बजे मतदान समाप्ति के समय तक जितने भी मतदान केंद्र में आ जाते हैं उन्हें कतार में खड़ा कर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर वाली पर्चियां प्रदान कर दी जाएं। मतदान के बाद मतगणना का कार्य भी करना है। मतगणना के दौरान आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और अपना कार्य जिम्मेदारी के साथ करें। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान या मतगणना में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह का व्यवधान करने की कोशिश की जाती है तो तत्काल अपने सेक्टर ऑफिस से संपर्क करें। मतदान दलों के मतदान केंद्र पहुंचने पर वहां के स्थानीय शासकीय सेवकों द्वारा उनका स्वागत किया गया। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 में मतदान का समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। मतदान वाले ग्रामों से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली समस्त मंदिरा दुकानों को बंद कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर मतदान दलों के लिए भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था की गई है, जिसका मतदान दल के सदस्यों को निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करना होगा। 1 जुलाई को मतदाता बिना किसी व्यवधान के अपना मतदान कर सकें, इसलिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मिश्रा द्वारा विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश में दुकानों, फैक्ट्रियों एवं कार्यालयों में अवकाश रहेगा। राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद कन्हैया की दुकान में घुसकर हत्या किए जाने से हिंदूवादी संगठन विहिप और बजरंग दल आक्रोशित है, जिसके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश सड़क पर जाहिर करते हुए तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर राजस्थान की सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने, मृतक कन्हैया लाल की हत्या की जांच सीबीआई से कराकर हत्यारों को मृत्युदंड देने, आतंकवादी संगठन कट्टरवादी पीएफआई पर देश में प्रतिबंध लगाने, राज्य में रहने वाले राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्वों की पहचान कर कानूनी कार्यवाही की जाने और मृतक के परिजनों को 5 करोड़ रुपए मुआवजा राशि दिलाए जाने की मांग की है। विहिप पदाधिकारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि इस्लामिक जिहादियों द्वारा कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर उसकी नृशंस हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। साथ ही प्रधानमंत्री को धमकी देकर देश की संप्रभुता को चुनौती दी गई है, जिससे संपूर्ण राष्ट्र का हिंदू समाज आहत है। कन्हैया लाल को 1 सप्ताह से जान से मारने की धमकी इस्लामिक जिहादियों द्वारा मिल रही थी, जिसकी उसके द्वारा थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार की कन्हैया को सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। राजस्थान में लगातार हिंदू समाज पर हो रहे हमले से लगता है कि राजस्थान आतंक का पर्याय बन गया है।
पीएफआई अत्यधिक सक्रियता के बावजूद राजस्थान की गहलोत सरकार उसकी अनदेखी कर रही है, जो कहीं न कहीं हिंदू समाज पर और अधिक अत्याचार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में हिंदू समाज को षड्यंत्र पूर्वक आतंकित एवं प्रताड़ित भी किया जा रहा है, जिससे लगता है कि राज्य सरकार का उन्हें खुला समर्थन है। राजस्थान में योजना पूर्वक हमले किए जा रहे हैं, जहां पूर्व में भगवान श्री राम के प्रगटोत्सव श्री राम नवमी की शोभा यात्रा पर पथराव एवं हमले किए गए, जिसके बाद से राजस्थान में तनाव की स्थिति है। जिसके बाद हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव किए गए। कलेक्ट्रेट में हिंदू समाज को लेकर खुली धमकी दी गई, लेकिन आज तक ऐसा करने वालों की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिससे हिंदू समाज आहत और आक्रोशित है, जिसके लिए राजस्थान सरकार को तत्काल बर्खास्त कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हिंदुओं के हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमला किया जा रहा है। इन्हीं बातों को लेकर आज हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आज आपको पता चला हुआ कि उदयपुर में एक घटना सामने आई है, जिसमें कन्हैया लाल जी एक टेलर थे, उनके ऊपर में प्राणघातक हमला करके उनकी नृशंस हत्या कर दी गई है, जिसके कारण पूरा हिंदू समाज आज आक्रोशित है और पूरा हिंदू समाज शासन प्रशासन से यह मांग करता है कि ऐसे तालिबानी सोच रखने वाले, ऐसे जिहादी सोच रखने वाले लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर मुकदमा चलाया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि ऐसी जो जिहादी सोच है और ऐसी तालिबानी सोच है ये भारत देश के अंदर में हम लोग चलने नहीं देंगे। उनने हत्या तो करे ही करे, उसके बाद में उनने वीडियो बना करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोला है और हमारी देश की सहिष्णुता को, अखंडता को भंग करने का प्रयास किया, जो कि बहुत ही अशोभनीय घटना है। तो हम सभी से निवेदन करते हैं, राजस्थानी सरकार को बर्खास्त कर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। कन्हैया लाल जी और उनके परिवार को 5 करोड़ रुपए हम सरकार की तरफ से मदद करवाने की मांग करते हैं और ऐसी घटना भविष्य में कहीं किसी हिंदू के साथ में घटित ना हो, हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा कालीपुतली चौक के ऐतिहासिक उद्यान को चौपाटी बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि व्यय की गई, जिसमें बनाई गई दुकानों को बिकवाया गया, जो सर्वविदित है कि किन हाथों में यहां की दुकानें गईं और आज वह दुकान कितनी खुलती है। नगरवासियों को चौपाटी देने के नाम पर धन की खेली गई होली में संबंधित तो माल गुजार बन गए, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी शहर में बनी चौपाटी नाम मात्र की रह गई है, जहां लोग आना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहां ना तो बैठने का उचित स्थान है और ना ही पीने के लिए शुद्ध पेयजल। चौपाटी में आते ही आपका सामना यहां पसरी गंदगी और उससे उठती दुर्गंध से होता है, जिसके कारण लोग अब यहां आना पसंद नहीं करते हैं। बड़ी शान से यहां लगाया गया रोशनी युक्त आई लव बालाघाट भी जिम्मेदारों की अनदेखी से अपना अस्तित्व नहीं बचा सका। हालत ये हो गई है कि नगर की चौपाटी केवल और केवल शोपीस बनकर रह गई है। सबसे चिंतनीय ये है कि नगरपालिका से कुछ ही दूरी पर स्थित चौपाटी की इस हालत को जानने के बाद भी एसी और हवादार कमरे में बैठे जिम्मेदार इतनी भी तकलीफ नहीं उठा पा रहे हैं कि वह इसकी मॉनिटरिंग कर सकें। कई बार करोड़ों रुपए की लागत से बनी चौपाटी के गेट को लेकर यहां कुछ स्थानों में अपनी जीविका चला रहे छोटे दुकानदारों ने गेट के लिए नगरपालिका प्रबंधन को बताया, लेकिन नगरपालिका प्रबंधन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है और सूरदास की तरह नजर आ रहा है, जिससे जागरूक नागरिकों में नाराजगी है। शहर के जागरूक नागरिक देवराम पंचेश्वर का सीधा आरोप है कि नगरपालिका के जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण कथित चौपाटी आज बदतर हालत में पहुंच गई है, जिसे सौंदर्यीकरण के नाम पर बनाने के लिए पैसों को हजम कर लिया गया, जबकि यहां लोगों के आने पर बैठने तक की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें नगरपालिका को ध्यान देकर चौपाटी के अस्तित्व को बनाए रखने, सुधार कार्य कराने के साथ ही आने वाले लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। का प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि आजू बाजू जो चौपाटी बनाई गई, बहुत गंदगी बनाई गई, इसको सुंदरीकरण के नाम से केवल इसका पैसा हजम कर ली शासन नगर पालिका ने। अभी बालाघाट देख रहे हैं, इधर उधर पूरी गंदगी है, चौपाटी में बैठने की व्यवस्था नहीं है, बरसात हो गई तो साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, है ना। और जैसे आई लव यू बालाघाट लिखा गया था, उसमें मुझे कुछ नहीं, पूरा उसका तोड़ के लेके चले गए, प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। ये कमी है मैं नगर पालिका प्रशासन की, इसको जल्दी से जल्दी ध्यान में आकर्षित करके सुधार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ बैठने की व्यवस्था उचित नहीं दिख रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर,
तो क्या लगता है आपको कैसी व्यवस्था होना चाहिए एक होनी चौपाटी के चाहिए हिसाब से? भाई। यहाँ चौपाटी बनाए जाते, बाहर से कोई लोग आते बैठने घूमने, उसके लिए बैठने की व्यवस्था होना, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, झाड़ू सफाई पूरी होनी चाहिए। इस पे प्रशासन नगर पालिका का ध्यान आकर्षित मैं कराना चाहता हूँ, तत्काल इसको व्यवस्थित कराया जाए। 1 जुलाई को भगवान गणेश की प्रतिमा के साथ 5 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा नगर के देवी तालाब किनारे स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में विधि विधान से की जाएगी। विगत 27 जून से 2 जुलाई तक 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत विविध धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसके तहत जल यात्रा, दश विधि स्नान, पंचांग पूजन, प्रायश्चित संकल्प, पंचानन पूजन, इंद्रध्वज पूजन, नंदी मुख श्राद्ध देव दर्शन, मंडप प्रवेश, देव आवाहन, श्री विग्रह जलाधिवास, आवाहित देव मंडल पूजन, अग्नि स्थापन, श्री विग्रह एवं अन्नाधिवास, अग्निहोत्र निराजन, देव पूजन, गणपति मोदक दुर्वा सहस्राचन, श्री विग्रह पुष्पाधिवास, फलाधिवास, अग्निहोत्र, श्याधिवास, देव पूजन, श्री विग्रह मंगलाशासन, देव अंगादि लेपन, औषधि लेपन, अभृत्य स्नान, अग्निहोत्र आरती की गई। जबकि आज 1 जुलाई को भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत प्रातः देव पूजन, श्री विग्रह न्यासमर्चन, शंत कुभादि, महाभिषेक, आदित्य दर्शन, प्राण प्रतिष्ठा, सर्वोपचार, विधि पूजन, देव दीक्षा, नेत्रों मिलान, अग्निहोत्र और महाआरती तथा 2 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समापन पर देव पूजन यज्ञ, पूर्णाहुति, विप्र दक्षिणा, देवमंडल विसर्जन, महाप्रसाद एवं भंडारे के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। गौरतलब हो कि जय हिंद टॉकीज मैदान से लगे देवी तालाब किनारे स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में 1000 साल पहले प्राचीन निर्मित प्रतिमा और लगभग 100 साल पहले देवी तालाब से मिली गणेश प्रतिमा को आज से 100 वर्ष पूर्व नगर के सबसे प्राचीन गणेश मंदिर में स्थापित किया गया था, जहां कालांतर से प्रथम पूज्य भगवान गणेश के भक्तगण आकर पूजा अर्चना करते थे, लेकिन समय के साथ प्रतिमा का क्षरण प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण श्री गणेश मंदिर समिति ने निर्णय लिया कि प्राचीन गणेश की प्रतिमा के स्थान पर भगवान गणेश की मार्बल से बनी प्रतिमा स्थापित की जाए। मंदिर समिति के इस निर्णय पर पूरी समिति और भक्तों ने भी अपनी स्वीकृति दी, जिसके बाद तय किया गया कि 27 जून से 2 जुलाई तक 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत 1 जुलाई को भगवान गणेश की 9 प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए मंदिर समिति और भक्तों के सहयोग से नक्काशी के पत्थरों से निर्मित भगवान गणेश की मनोहारी प्रतिमा को लाया गया। 6 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत विभिन्न धार्मिक आचार्य पंडित जनार्दन द्विवेदी एवं पंडित जयराम प्रसाद पांडे द्वारा पूजन संपन्न कराया जा रहा है। कटंगी थाना अंतर्गत पाथरवाड़ा से किसी काम से मोटरसाइकिल से खैरलांजी आ रहे परसवाड़ा निवासी दंपति 65 वर्षीय पेंडारी बरले और उनकी धर्मपत्नी 62 वर्षीय सैमवती बरले घायल हो गई, जिन्हें उपचारार्थ जिला चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना 30 जून की सुबह 11 बजे की है, जब एक्सेल मोटरसाइकिल से बरले दंपति डॉक्टर से मिलने आ रहे थे। इस दौरान ही खैरलांजी और कटंगी के बीच सामने से आ रही तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वाहन सहित जमीन पर गिरने से दंपति घायल हो गए, जिन्हें घटना के तत्काल बाद ही जिला चिकित्सालय ला लिया गया। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ।